अगर आप यंग हैं और क्या फिजिकल एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त आप थक जाते हैं? अगर आप यंग हैं फिर भी आपकी हार्ट पल्पिटेशंस यानी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है या उसमें कोई परिवर्तन महसूस होता है? अगर आप यंग हैं तो क्या खेलते वक्त या कोई एक्टिविटी करते वक्त आपकी सांस जल्दी फूल जाती है? अगर आप यंग हैं और आपको अक्सर चेस्ट पेन रहता है, अगर हाँ तो ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के हो सकते हैं, वो भी यंग एज में। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आजकल के ज़माने में जो यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उनके पीछे छिपे हुए क्या कारण हैं। दोस्तों, मेरी तरह आपने भी देखा और सुना होगा कि आजकल यंग एज में हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत कॉमन हो रही है। कई फिटनेस ट्रेनर्स, कई एक्टर्स, कई बिजनेसमैन और बहुत सारे कॉमन लोग यानी आम आदमी भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी खो रहे हैं। आयुर्वेद में इन घटनाओं का क्या कारण बताया गया है? क्या आयुर्वेद के माध्यम से हम यंग एज में होने वाले हार्ट अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं? इस सीरियस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो हस्ती है मेरे, आपके, हम सबके चहीते विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक्स इन यंग एज के बारे में। अगर आप या परिवार में से कोई भी हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स या हार्ट प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल यंग एज में इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहा है, इनफैक्ट कितने सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जैसा आपने बताया कि नॉट ओनली ये सेलिब्रिटीज़ और जो फिटनेस ट्रेनर्स या जो रोज़ लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, हमेशा जो है वो अपना सब चीज़ का ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक मैंने सुना है। और गांव के अंदर जो लोग एक नेचुरल लाइफ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका मूल कारण क्या है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में जो हार्ट डिजीज़ है उसको हृदय रोग के नाम से बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। अब हम देखें कि ये कारण क्या होते हैं। अधिकतर जो एथलीट्स हैं या वो लोग जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आजकल जिमिंग करने का, बॉडी बनाने का एक फैशन चल गया है। ये जो एक्सरसाइज होती है, आयुर्वेद में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि ओवर एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है अर्ध बल का प्रयोग करें, यानी कि जितना भी हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, उसका केवल 50% स्ट्रेंथ आपको एक्सरसाइज में यूज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। कैसे पता चलेगा आपको, कैसे नापेंगे उसको? तो वहाँ कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि जैसे ही आपके शरीर में थोड़ा पसीना आने लगे, माथे पर पसीना आ जाए, आपके आर्म पिट्स में पसीना आने लगे, देन यू शुड स्टॉप। वहाँ आपको रुक जाना चाहिए। लोग बहुत लगे रहते हैं, घंटों घंटों तक लगे रहते हैं, पसीना निकालते रहते हैं। दूसरा जो है ब्रीदिंग, जो है आपकी, जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, जब आपकी ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाए कि आपको नाक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कि लोग फिर मुंह से सांस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। ये ब्रीदिंग का जो है एक लक्षण ये भी दिया है। और जिनका हार्ट रेट एबनॉर्मल हो, यानी कि उनकी हृदय की गति जो है बहुत तेज़ चलती है, स्लो चलती है, हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है, कोलेस्ट्रॉल आपका ऑलरेडी ज़्यादा है, डायबिटीज़ से आप पीड़ित हैं, ओबेसिटी के आप रोगी हैं, ये तमाम ये ऐसे रोग हैं कि आपको तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है एक्सरसाइज करते समय। और ये जितना भी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कोई हम अपने मन से नहीं बनाते, हमारे पास डेटा है, हम पूरा साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। आपके साथ एक डेटा मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जीवा के पेशेंट्स का डेटा है हार्ट डिजीज़ का, और इसमें भी आप देख सकते हैं
कि हमने जो है कॉज वाइज आपको डेटा एक चार्ट में यहाँ दिखा रहा हूँ। जो कफवर्धक आहार, अगेन वो तली चीज़ें, मिठाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, 26% लोग ऐसे हमारे यहाँ आते हैं जो कफवर्धक आहार से उनको हार्ट डिजीज़ होती है। 24% लोग जिनको के सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो 24% हैं जिनको हार्ट की डिजीज़ मिली है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, यानी कि पाचन यदि ख़राब हो जाए आपका, छोटी सी बात है, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, 18% लोग ऐसे, उनको हार्ट डिजीज़। और जो इनका सोने का टाइम गलत है, रात को देर तक जग रहे हैं, 14%, देखिए बहुत बड़ा नंबर है, 14% ऐसे लोग हमारे हार्ट के पेशेंट आए जिनका मूल कारण क्या था, रात को सोना उनका टाइम गलत था। सप्रेशन ऑफ नेचुरल एनर्जी, जो मैंने बताया, अपने वेगों को धारण करके रखते हैं, 9%। और ओवर एक्सरसाइज या ओवर एक्सर्शन, 6% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज, अन्य कारणों से 3%। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आजकल ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से सुनिए। इसी शो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं आज शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपने हृदय को ठीक रख सकते हैं और अपने ओवरऑल स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि आमतौर पे हार्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स कोई इंसान महसूस करते हैं तो सीधा एलोपैथी में भागते हैं। जी जी जी। तो एज अपोज टू दैट आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक आ गया है, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही है। उसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन हृदय रोग जैसा हमने समझाया और आपने सुना कि हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, आयुर्वेद में 5 प्रकार के हृदय रोगों का वर्णन है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज। कृमिज यानी वर्म्स के कारण भी होता है। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उनका पूरा निदान दिया गया है, उनके पूर्व रूप यानी कि प्री सिम्टम्स, पहले रोग आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आप पहले ही पहचान सकते हैं। पिछले 3 साल में 20,553 पेशेंट्स हमारे यहाँ हार्ट के आए हैं। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान उनका जो बनाते हैं, पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पर्सनलाइज्ड हम ट्रीटमेंट उनको देते हैं। कंसल्टेशन करने के बाद डायग्नोसिस जो होता है, वो दोष कौन सा प्रकोपित हुआ है वो हम देख करके चिकित्सा करते हैं। लंघन चिकित्सा इसमें बहुत पॉपुलर है। लंघन और अपतर्पण यानी कि लाइट डाइट, फास्टिंग, उपवास, दीपन पाचन, यानी कि ऐसी चीज़ें जरूर रखें। जीवा का डाइजेस्ट्रॉल पाउडर तो आपको बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि गैस वगैरह के कारण भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको डेटा में मैंने दिखाया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी हार्ट डिजीज़ होता है। गर्म पानी पिएं, जब भी हो सके खाने के साथ गर्म पानी पिएं। और साथ में जो है छाछ बहुत अच्छी रहती है, दोपहर के समय छाछ पिएं। लो सॉल्ट यानी कि नमक कम खाना है, और डाइट में सेंधा नमक प्रयोग करें। पंचकर्म चिकित्सा बार बार मैं कहता हूँ, साल में एक बार जरूर कराइए। और हार्ट पेशेंट्स में विशेष रूप से हम विरेचन करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन। इतना करेंगे तो आपका हार्ट क्या, पूरा शरीर ही प्रसन्न रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, यंग एज में हार्ट अटैक के सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम है या चेस्ट पेन है, यू कैन कॉल एनी टाइम 24/7 ऑन सेहत का नंबर, या फिर आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर जीवा क्लिनिक्स में जाकर डॉक्टर से अपनी समस्या के बारे में बात भी कर सकते हैं और इलाज जान सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। नोट कीजिए सेहत का नंबर। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, एक व्यूअर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी, तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आशीष टंडन गुड़गांव से बोल रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ये आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, अपने प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है। मेरा प्रश्न है, मेरे को स्टमक से रिलेटेड काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। पिछले 5 से 7 साल से ये प्रॉब्लम है। तो ये शुरुआत हुई थी, मेरे को जॉइंटिस हुआ था आज से 10 साल पहले। उसके बाद से ही दिक्कत शुरू हो गई, लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड। जी धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना जो है पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। तो आपको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचक अग्नि, हम जिसको जठराग्नि बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो कमज़ोर है।
इसीलिए आप थोड़ा सा भी बाहर का कुछ खाते हैं तो अपच हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका उपचार आयुर्वेद में बिल्कुल है। गुड़गांव में आप रहते हैं, जीवा की क्लिनिक वहाँ है, वहाँ तुरंत जा कर के डॉक्टर से मिलिए। लगभग 4 से 6 महीना, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, 10 साल पुराना रोग है, 6 महीना कम से कम दवाई रेगुलर खानी है, ताकि आपका सिस्टम वापस अपने उसी लेवल पर आ जाए। घरेलू नुस्खा ज़रूर बताऊंगा आपको। एक, अपने घर में सौंफ, जीरा, धनिया, 3 चीज़ें आपकी रसोई में बराबर बराबर मात्रा में इनको आप लेकर के चूर्ण बना लीजिए, और इसमें से थोड़ा थोड़ा कभी भी आप सेवन कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार इसको ताज़े पानी के साथ खाली पेट खाने के बाद जब मर्जी ले लीजिए। और एक ध्यान रहे, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, जो तली चीज़ें, मिठाई या मैदे की बनी चीज़ें, इनसे थोड़ा 5-6 महीना आपको, जब तक आपकी दवाई चले, परहेज़ करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो दोस्तों, आप भी वीडियो कॉल कर सकते हैं सेहत के नंबर पर। आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में आप जा सकते हैं, सेहत के नंबर पे जीवा के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं और पा सकते हैं अपनी हार्ट प्रॉब्लम या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम का इलाज। प्लीज नोट डाउन सेहत का नंबर, जो कि इस वक्त है आपकी स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। हर एपिसोड में आप एक केस स्टडी हमारे साथ शेयर करते जी, हैं। बिल्कुल। तो प्लीज बताइए आज कौन सी केस स्टडी आप हमें बताने वाले हैं? जी देखिए, इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, कितने सारे पेशेंट, हज़ारों लाखों पेशेंट हमारे यहाँ, अभी 20 लाख से ज़्यादा पेशेंट का डेटाबेस है, और उसमें कितने सारे लोग ठीक होते हैं, तो उनको हम शेयर करते हैं यहाँ से। आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की। और हार्ट डिजीज़ में अगर देखें तो हमने बताया आपको कि बहुत सारे रोगी जो है भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले नहीं थे इतने रोगी, अब गांव में भी जो है हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण है? पहले हम क्या ऐसा करते थे जो अब जो नहीं कर रहे हैं? तो पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में देखें तो उससे हमें डायरेक्ट मालूम चलता है कि हम जो है आयुर्वेद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। केमिकल्स हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा आ गए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है स्ट्रेस। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मानसिक तनाव, टेंशन से पीड़ित ना हो। पता नहीं क्या कारण है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, समझ नहीं आ रहा है। तो आइए सभी आज से प्रण करते हैं कि हम आयुर्वेद से जुड़ेंगे और अपने आप को नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखेंगे। ये प्रण कर लीजिए, आपका काम आधा तो यहीं हो जाएगा। केस स्टडी आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी कानपुर क्लिनिक की एक केस स्टडी है, और इसमें जो है हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित ये जो है एक पेशेंट है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट डिजीज़ का, आपको मालूम है। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर, 246। ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक चिकनाई होती है वो 446 थे। LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 118 था। VLDL एक जो होता है वो 89 था। पेशेंट आया हमारे पास, केवल 4 महीने इसको पेशेंट को हमने दवाई दी। जीवा की ट्रीटमेंट के बाद बहुत उसको रिलीफ मिला। 4 महीने के इलाज के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल 218, अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन बाद में दवाई उसने और चालू की, बाद में नॉर्मल आ गया।
और उसके ट्राइग्लिसराइड 446 से 166 पर आ गए। LDL जो था 118 जो था वो और उसका नॉर्मल रेंज में आ गया, 100 से नीचे आ गया। VLDL जो था 89 से 33 आ गया, उसका नॉर्मल रेंज वो भी है। और उसका वज़न 4 किलो कम हुआ। ओबेसिटी भी यहाँ पर एक कारण था। इसलिए आप सभी से मेरा जो मैं बार बार जो एक एडवाइस करता हूँ, एक सुझाव देता हूँ कि जीवा आयुर्वेद से जुड़ें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरत होती है आयुर्वेद की, ऑथेंटिक आयुर्वेद की, जो व्यक्ति और उसके मर्ज का इलाज कर सकता है, चाहे फिर समस्या हार्ट रिलेटेड हो या कोई और। पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। गेट योर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। संपर्क करें सेहत के नंबर पर, वीडियो कॉल के जरिए या वॉइस कॉल के माध्यम से। नंबर है आपकी स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ आते हैं हमारे टॉपिक पर और अगले सवाल पर। मैं जानना चाहूंगी कि यंग एज में हार्ट अटैक्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि जो मैंने कारण बहुत लंबी लिस्ट आपको बताई, पहले तो उन कारणों को आप जो है अपने आप से दूर रखो, यानी कि उनको आपको बिल्कुल नहीं उनको करना है फॉलो, जैसे रात को देर तक जगना या फिर जो है ओवर एक्सरसाइज करना, बहुत सारे ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स या अल्कोहल का सेवन करना। दूसरी चीज़, जीवा की अर्जुन टैबलेट और जीवा की एक अर्जुन टी, ये बिल्कुल हेल्दी लोग भी ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी ले सकते हैं। एक गोली रोज़ लेनी है, 1 कप अर्जुन चाय लेनी है। आंवला जूस बहुत अच्छा है जीवा का, और जीवा में तुलसी का भी जूस मिलता है, आंवला तुलसी या गिलोय तुलसी, कई मिक्सचर हमारे यहाँ मिलते हैं। तनाव के लिए क्या करना है ये ज़रा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। टेंशन बहुत है लोगों को, एक बहुत गजब की छोटी सी गोली बनाई है, स्ट्रेस फ्री टैबलेट नाम उसका है, बहुत दुनिया में लोग लेते हैं। एक स्ट्रेस फ्री आप सुबह खाएं, एक शाम को खाएं। म्यूज़िक ज़रूर सुनें, गाना गाएं, डांस करें, माइंड को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाफ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। इसी के साथ एपिसोड का वक्त भी समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में आने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए, हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है या किसी और हेल्थ इशू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के माध्यम से पर्सनलाइज चिकित्सा पा सकते हैं, और साथ ही साथ पा सकते हैं अपनी समस्या का सही आयुर्वेदिक ऑथेंटिक समाधान। क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में। इन द मीन टाइम आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। गुड बाय, नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।
अब हम पहुंचे हैं हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव श्यामपुर जट में। यहाँ हमें पता चला है कि एक पंचायत चल रही है, चर्चा चल रही है। उसी चर्चा को जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, आप मेरे साथ तमाम बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, वो लोग हैं जो चर्चा में शामिल हुए हैं। अब बिजली ज़्यादा अच्छी आ रही है। अच्छा, जब से योगी सरकार आई है, जैसे बिजली बहुत बढ़िया आ रही है हमारी। शौचालय बन गए यहाँ पे? शौचालय भी बन गए, घर घर लैट्रिन ये भी वो भी हो गए, और भी विकास है, काफ़ी विकास होया है। सड़कें बनी हैं? सड़कें भी बनी हैं। कहाँ बनी है? सड़कें एक तो हमारी यही बन गई, और मुदाफरे को बन गई, सलारपुर को बन गई। अच्छा, ये तो पहले ही बनती थी? ना अब बनी है बाद में। अच्छा, और वो राशन मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है। पहले तो 12 पे भी जाते थे, रास्ते में लूट लेते थे। अच्छा, अब तो ऐसा है 12 पे हमें तो बहुत दिन हो जाए को कि रोड से आते थे, रास्ते में लूट लेते थे। जब से कोई खतरा ही नहीं है, ना लूट रहे ना पिट रहे। मतलब आपके इस गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए सब सुविधा है पहले सर। अब में सबसे ज़्यादा जो बदलाव है वो सुरक्षा का है। अच्छा, सुरक्षा को आप नंबर वन कह रहे हैं? सुरक्षा को नंबर 1 पे है। फिर और दूसरा बदलाव जो है, ये तो सब चीज़ चलती हैं, ये सड़कें वड़कें बगड़ा रही हैं, जो योजनाएं आ रही हैं हमारे गांव में, सब योजनाएं हैं। अच्छा, करीब पानी वगैरह सब टंकी वंकी लग रही है, और क्या कह रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। बाकी क्या कह रहे हैं, अस्पताल वगैरह की सुविधा भी हमारे यहाँ है। शौचालय, पशु अस्पताल भी है हमारे यहाँ। अस्पताल बना है इस गाँव में? पशु अस्पताल भी है, और क्या कह रहे हैं, ये मनुष्यों का भी अस्पताल है। बाकी मेडिकल सुविधा भी है। देखो बिजली बढ़िया आ रही है, पहले नहीं आवे थी। ये इन्होंने बताई सुरक्षा वाली बात, वो सब बढ़िया है। सड़कें आप आए हो चोपले से, ये पहले टूटी रहती थी, अब सब बढ़िया मरम्मत होती रहती है साल भर में। और बिजली देखो, बिजली ये तार वार सब बदल दिए, आप भी देख रहे हो यहाँ। और बिजली पहले आवी 6-7 घंटे 8 आ जाए, 5-6 आ गई, अब 16, 17, 18 लो आ रही है। सबके लिए क्या, मेरे लिए क्या, सबके लिए कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या मिला है आपको? किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, सब किसान, हाँ, समय मिल रहा है। हमारी फैक्ट्री बढ़िया दे रही है पेमेंट। यहाँ सबसे बड़ा काम एक हुआ इस गवर्नमेंट में, इस क्षेत्र के लिए, कि यहाँ राजकीय डिग्री कन्या डिग्री कॉलेज बना है। इस कमल मलिक जो पूर्व विधायक है हमारे, उन्होंने इसको शुरू करा है। अब की साल में उसमें एडमिशन हो जाएंगे, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है इस सरकार में। बाकी और कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ज़्यादातर तो सभी हो गए हमारे यहाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो जैसे डिलीवरी सिंबावली अगर जाना पड़ता है तो वो डिलीवरी यहीं हो जा करेंगी। पहली बात तो सुरक्षा ही है, और स्वास्थ्य सेवाएं भी संपूर्ण मिलती है ज़्यादातर सभी को। जी हाँ, हमारे यहाँ अभी स्टेडियम मतलब 4 साल पहले, अभी 3 साल पहले हमारे माननीय विधायक जी ने, पहले कमल मलिक जी ने स्टेडियम के लिए सौगात दी है।